फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का 7th चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो एज नेम सजेस्ट, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो हम लोग माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों को खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, हम लोगों को उनको देखने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। ओके, नाउ तो माइक्रोबायोलॉजी के जनरली दो पार्ट है। फर्स्ट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और उसमें ही आप लोग ऐसा समझ सकते हैं एक और पार्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके बारे में आप लोगों को दिया हुआ है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज़ हम लोग जहाँ पर एंजाइम्स का यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ केमिकल्स। ओके, ना एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग एज अ केमिकल के सब्सटीट्यूट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जो घर में ढोकला बनता है, राइट? ढोकला गुजरात की एक फेमस डिश है, खमन ढोकला। जो ढोकला बनता है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, या फिर पाव, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। हम लोग ब्रेड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें क्या होती है? बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होती है। और इनको फ्लफ़ी बनाने के लिए हम लोग सोडे का यूज़ कर सकते हैं, राइट? खाने के सोडे का यूज़ कर सकते हैं, राइट? बट अब खाने का जो सोडा है, अगर हम लोगों को 1 kg का डो बनाना है, यानी 1 kg ब्रेड बनाना है, तो उसमें बहुत सारा सोडा डालना पड़ेगा। एंड वी नो, अगर हम लोग ज़्यादा सोडा खाएंगे, राइट, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है। बट इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यीस्ट का यूज़ कर सकते हैं, राइट? यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है? सोडे की तरह ही काम करता है। सोडा क्या करता है? सोडा जो हमारे डो में, यानी जो आटा है उसके अंदर के शुगर को शुगर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? वो शुगर के साथ रिएक्शन करके वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही सेम काम क्या करता है यीस्ट? यीस्ट क्या करता है? शुगर को खा के कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। दोनों जो केसेस है, सोडा वाला और एंजाइम वाला, दोनों में क्या क्रिएट हो रहा है? दोनों में क्रिएट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। बट यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। अगर आप लोग 1 kg डो में 50 ग्राम्स या फिर उससे भी कम 25 ग्राम्स भी अगर आप यीस्ट ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में, नॉट इन द केस ऑफ यीस्ट, और दूसरे केसेस में आप लोग क्या कर सकते हो? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोग केमिकल्स की जगह पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम लोग ऐसे ही एंजाइम्स भी किससे बने होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, राइट? या ये किसी माइक्रोब से बने हो सकते हैं, या फिर वो खुद ही माइक्रोब हो, ऐसा हो सकता है। एंजाइम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं नाउ। तो ये हो गया अबाउट एंजाइम्स या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? एंजाइम्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ केमिकल। ओके, नाउ अब हम लोग समझते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हम लोग जब कमर्शियल यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, उसको कहते हैं। और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग इकोनॉमी यानी मनी, या फिर समाज के लिए यानी सोशली हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेड का प्रोडक्शन करते हैं, इसमें भी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है। हम लोग मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे चीज़, योगर्ट, बटर, तो इसमें भी क्या यूज़ होता है? इसमें भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इसका कमर्शियल यूज़, या फिर वी कैन से इकोनॉमिकल या फिर सोशल यूज़। नाउ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट में भी हम लोग जो ऑयल स्पिल्स होती हैं, राइट, जब हम लोग बहुत बड़े बड़े टैंकर जो टैंकर शिप्स होते हैं उनको लेके आते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऑयल
उसमें से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सी वाटर में, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, या फिर हो सकता है रास्ते में कोई टैंकर टूट जाए, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, जिससे क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑयल लीक हो सकता है और आसपास के जो इन्वायरमेंट है, मरीन इन्वायरमेंट है, उसको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ऑयल का डीजनरेशन करने वाले, मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑयल को खाएंगे और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उस ऑयल के ऊपर डाल सकते हैं। और जिससे क्या होगा, मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं विच आर लेस हार्मफुल या फिर दे आर नॉट हार्मफुल, ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं इन माइक्रोब्स के मदद से। मतलब होगा क्या, हम लोग उस ऑयल स्पिल, जहाँ जहाँ पर ऑयल स्पिल हुआ है वहाँ पर वो माइक्रोब डाल देंगे, वो माइक्रोब क्या करेगा, उस ऑयल को खा लेगा और उससे सिंपल प्रोडक्ट्स बनाएगा जो वाटर सॉल्युबल हो और ज़्यादा खतरनाक ना हो। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑयल स्पिल को रोक सकते हैं। ऐसे ही रबर जो होता है, रबर भी एक बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है हमारे आसपास रबर के फॉर्म में। तो रबर को डीजेनरेट करने वाले, मतलब रबर का डीजनरेशन करने वाले, उसको कम करने वाले ऐसे माइक्रोब्स भी आजकल अवेलेबल है। ऐसे माइक्रोब्स के ऊपर भी स्टडी चालू है जो कि प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, डीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीजनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और वी कैन से माइक्रोब्स, राइट। तो ये है इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन के बारे में, और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे योगर्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है। हम लोग ऐसे मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते ही क्यों है, हम लोग मिल्क को भी तो यूज़ कर सकते हैं, मिल्क भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स ही क्यों बनाते हैं। उसमें योगर्ट आ जाता है, कर्ड और योगर्ट एक सिमिलर प्रोडक्ट होता है, तो सिर्फ हम लोग योगर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद बटर की स्टडी करेंगे, बटर का प्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चीज़ प्रोडक्शन के ऊपर। पहले ज़माने में चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता था, अब चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून गाइज। बाय बाय फॉर टुडे, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।